सो कॉन्टेक्स्ट बाउंड रिसर्च हो रही है. They have to exclude their personal biases, deeply involve themselves as participants the events and situation. ये है context specific. यहाँ पे researcher का पूरा involvement रहता है. जैसे कि हमने first year में पढ़ा था ना, participant observation, जहाँ पे researcher जो है वो क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है जिस भी ग्रुप को वो ऑब्जर्व कर रहा है, जिस भी ग्रुप के बारे में वो रिसर्च कर रहा है, राइट. तो यहाँ पे पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है और यहाँ पे कोई भी पर्सनल बायस नहीं आना चाहिए. आप अगर अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को सोचने लगोगे कि ये इनके कल्चर में क्यों हो रहा है या ये इस पर्टिकुलर इंसान के साथ क्यों ऐसी कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, क्यों इन द सेंस फिर आपने अपना कुछ दिमाग लगा लिया, ठीक है, अपना कोई पर्सनल बायस नहीं लेके आना है और आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है. ये कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के. देन अगेन आपका वही सेम चीज़ है यहाँ पर कि इन्वॉल्वमेंट और इमोशन होना चाहिए रिसर्चर का, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. दे नीड टू एंगेज एक्टिवली इन द एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना एंड प्रोसेसेस. Even before the process of the data collection they need to become familiar with the culture. क्यों familiar होना है, आप जिस भी कल्चर, सोसाइटी या जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए हैं. लेट्स से कि अगर आप किसी इंसान के बारे में अगर आप रिसर्च कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर वन पर्सन के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो उसका भी आपको थोड़ा सा डेमोग्राफिक डिटेल्स लेनी चाहिए. ऐसी चीज़ें कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या कल्चर है, ठीक है ना. तो आपको क्यों लेना है, ताकि आप कोई ड्यूरिंग द रिसर्च आप कोई ऐसी गलती ना करो जिससे सामने वाला ऑफेंड हो जाए या जिससे कोई कल्चर ऑफेंड हो जाए, कोई सोसाइटी ऑफेंड हो जाए, ठीक है ना. एंड दे शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर परसेप्शंस, बायसेस एंड थॉट्स एंड नीड टू इन्वॉल्व डीपली इन द रिसर्च सेटिंग. सेम चीज़ अभी हमने ऊपर भी पढ़ी, हमारे अपने खुद के पर्सनल बायसेस, थॉट्स और कॉग्निटिव एरर्स और परसेप्शंस, ये सब चीज़ें हमें छोड़ देनी है साइड में. एकदम न्यूट्रल होके आपको सारी रिसर्च करनी होती है. ओके. देन रिसर्चर और रिसर्च का रिलेशनशिप. द रिसर्चर in the qualitative research needs to be non-judgmental and should not have any pre-assumptions, since they need to collect their original responses from the participants. अगर हम पहले से ही कुछ assumptions बना लेंगे और फिर अगर उसके accordingly कोई भी हमारे पास डेटा नहीं मिला तो प्रॉब्लम है, राइट. तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल होके सारे रिस्पॉन्सेस को लेके और सारे रिस्पॉन्सेस को नोट डाउन करना है, ओके, ऑब्जर्व करना है. The relationship between the researcher and the participants of the research should lead to gain the relevant information which is free from biases. Thus in qualitative research, the research needs to indulge completely to the research setting to gain more natural and honest responses from the participants. अगर relationship ही नहीं बनेगा, वो भी bias free relationship, जहाँ पे कुछ अपना अपना कुछ भी पर्सनल लेवल पे जो भी अंडरस्टैंडिंग है या परसेप्शंस हैं या असम्पशंस है, अगर रिसर्चर नहीं लेके आ रहा है, और तो क्या होगा कि फिर सामने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल ऑल्सो गिव अस ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज एंड नेचुरल रिस्पॉन्सेज, ठीक है. तो ये है आपका रिसर्चर रिसर्च रिलेशनशिप. देन थिक डिस्क्रिप्शन. थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि बहुत सारा डेटा हमारे पास आ रहा है, क्योंकि डीपली इमर्ज्ड है रिसर्चर रिसर्च में, तो यहाँ पे थिक डिस्क्रिप्शन आ रहा है. मीनिंग देयर बाय दैट सिंस द डेटा कलेक्टेड बाय द पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व द रिस्पॉन्सेज, एक्सपीरियंस, interpretation, phenomena and rituals they follow. The description of the events, processes, phenomena, the interview, the discussion with the participants should be thoroughly mentioned by the researcher. इतनी सारी चीज़ों से इतना सारा information हमारे पास collect हो रही है. information हर चीज़ की collect हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा immersed थे, इतना involved थे कि day to day life seconds to seconds, hours to hours, क्या क्या थ्रू आउट द डे कर रहे हैं वो लोग, क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं. आप डायरेक्टली बात भी करते हैं पार्टिसिपेंट से, इंटरव्यू हम लेते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं, तो ये सब होता है, ठीक है. Thus, the qualitative research involves thick description, which includes the clear description of the culture, context, processes, steps of research, which helps in construction of reality and analysis of research. तो ये सब होगा तो हमको क्या मिलेगा, बिल्कुल
अच्छा इंफॉर्मेशन, अच्छा डेटा, ठीक है, फिर अच्छा डेटा मतलब अच्छी थ्योरी। ओके, देन और क्या है लास्ट पॉइंट, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस अकर साइमल्टेनियसली, होता ही रहता है ये। The research scholar immerse him or herself in the research setting to collect data through various ways like observation, interview. He or she keeps on analyzing and interpreting the data simultaneously. तो simultaneously ये दोनों processes जो हैं चलते रहते हैं, डेटा कलेक्ट होता है, डेटा एनालिसिस होता है, जैसे हमने ग्राउंडेड थ्योरी में देखा था ना, डेटा कलेक्ट भी होता जा रहा है, डेटा एनालाइज भी होता जा रहा है, और एट द एंड तक ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहला, डेटा जो मिलेगा इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू थ्योरी, और आप किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी को यू कैन मॉडिफाई इट और यू कैन कम्प्लीटली मेक अ न्यू थ्योरी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट बाउंड रिसर्च है, किसी कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे रिसर्च होगी, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हो सकता है, ठीक है। ये एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, एक एक चीज़ को स्टडी कर रहा है, ठीक है। देन आपका रिसर्चर का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए और बायस फ्री होना चाहिए, ठीक है। एंड देन रिसर्चर का अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ रिलेशन होना चाहिए, बायस फ्री रिलेशन होना चाहिए, कुछ भी हमको प्री अजम्पशंस नहीं लेके जाने हैं, ताकि सो दैट वी कैन हियर नेचुरल एंड ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। एंड एट लास्ट थिक डिस्क्रिप्शन, जो कि जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया, और डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस अगर साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ की एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, एक तो ये है नेचुरलिस्टिक सेटिंग में होती है, ठीक है ना। ये तो नेचुरलिस्टिक है, नेचुरलिस्टिक सेटिंग है, नेचुरल सेटिंग है, नेचुरल रिस्पॉन्सेज रहते हैं, द डेटा इज कलेक्टेड बाय देम इन एन अनकंट्रोल्ड सेटिंग, सो द फाइंडिंग्स आर आल्सो वेरी नेचुरल एंड नॉट प्री डिटरमाइंड। ऐसा कुछ ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंटल तो नहीं है ये, राइट, क्वालिटेटिव ही है। क्वालिटेटिव में क्या रहता है, क्वालिटेटिव में कुछ भी हम प्री डिटरमाइन नहीं करते हैं, सब कुछ नेचुरली होता है, तो हमारे पास रिस्पॉन्सेज भी नेचुरल ही रहते हैं। एमर्जेंट ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू पाथ्स, तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि क्या होता है यहाँ पे, हाइपोथेटिकल को हाइपोथेसिस को हम टेस्ट नहीं करते हैं, वी डू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सो द रिसर्चर नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल इनफ एंड अडेप्ट टू द चेंजेस। यहाँ पे क्योंकि नई नई चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारे नए नए चीज़ें हमारे सामने आएंगी, ठीक है, एज अ रिसर्चर, तो हमको क्या करना है, फ्लेक्सिबल रहना है, न्यूट्रल रहना है, और हमको क्या रहना है कि वी शुड अडेप्ट टू ऑल द चेंजेस, ठीक है। कोई भी प्रीज्यूम्ड रिलेशन अजम्पशन नहीं होगा, and pursue new paths of discovery as they emerge. Then purposeful. The research study selects people, organization, communities, cultures, events, critical incidences because they provide useful information and serve some purposes of study. तो क्रिटिकल इंसिडेंट्स में फॉर एग्जांपल किसी के साथ कोई एसिड अटैक विक्टिम है, या कोई रेप विक्टिम है, या कोई वॉर विक्टिम है, या कोई किसी के साथ कोई मॉलेस्टेशन हुई है, या कुछ भी ऐसा क्रिटिकल इंस्टेंसेस हुए हैं, अब आपको उसकी थ्योरी बनानी है, ठीक है, आपको उसको स्टडी करना है, तो ये हम सब कुछ पर्पसफुली करेंगे ताकि हम इवेंचुअली उसका कुछ फ़ायदा उठा सकें। ओके, ये था रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन में ये की एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। डेटा कलेक्शन में सबसे पहली चीज़ ये है, डेटा कैसे आता है, डेटा ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, एथनोग्राफी के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू, ओके। Then personal experience and engagement, since the researcher are required to have a direct contact with the people, situation as well as the phenomenon, this engagement and personal experiences have a significant contribution towards the qualitative research। अभी यही चीज़ हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि एकदम अच्छा वाला रिलेशनशिप होना चाहिए, एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए विद द पार्टिसिपेंट्स, या जिस भी चीज़ को यू आर गोइंग टू स्टडी। ओके, एम्पैथेटिक न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। एक तो यू हैव टू बी एम्पैथेटिक कि जो भी चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं, हमको उस चीज़ को समझनी है, खुद भी फील करना है वो चीज़, ठीक है। हमको न्यूट्रल रहना है, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हमको फ्लेक्सिबल होना है, ओपननेस होना चाहिए, मतलब कुछ भी ऐसी बात आ सकती है, एंड वी हैव टू अडेप्ट दैट थिंग,
सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट, अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड माइंडफुलनेस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक रिसर्चर के अंदर. बेसिकली दीज आर द क्वालिटीज दैट अ रिसर्चर शुड हैव. ओके. देन डायनामिक सिस्टम. सिंस द चेंज इज inevitable the researcher needs to be flexible and attentive towards the situational dynamics, क्योंकि you are collecting overall information, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना. तो सारी चीज़ों पे अटेंटिव रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है और सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है. डायनामिक सिस्टम है, डेटा डायनामिक वेज से आता है, मल्टीपल सोर्सेज से आता है. तो यहाँ पे ये 4 चीज़ें थी. देन आपका रिसर्च डिज़ाइन हो गया, डेटा हो गया. आप क्या करेंगे, डेटा के बाद हम डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है. तो एनालिसिस में क्या है, यूनिकनेस है. The uniqueness refers to treating each case of a selected sample as unique, and the analysis of the data is done in such a manner that it involves all the true and correct details of the cases. Let's say कि you are studying rape victims, ठीक है ना. तो रेप विक्टिम्स में जितने भी, फॉर लेट्स से कि आपका सैम्पल साइज था, आपका सैम्पल साइज जो था वो 10 था, ठीक है ना. तो हर एक इंडिविजुअल को आपको एज अ यूनिक या एज अ सेपरेट इंडिविजुअल ट्रीट करना है और उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें समझनी है. इट इज़ नॉट लाइक अ क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैम्पल साइज 300 लोग, 300 लोगों का डेटा, यू आर नॉट इंडिविजुअली एनालाइजिंग इट, ठीक है. बट क्वालिटेटिव में इट इज़ नॉट द सेम केस. Then inductive analysis. The analysis of the finding involves inductive reasoning. The data is analyzed to find out important patterns, themes, interrelationship, which begins with exploring and then confirming the findings. Hence, the research analysis is guided by analytical principles rather than rules. ये है आपका grounded theory. यहाँ पे grounded theory समझ में आएगी कि हम पहले क्या करते हैं, important patterns, themes और रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं. फिर उसको हम धीरे धीरे और शॉर्ट करते जाते हैं जैसे जैसे चीज़ें कंफर्म होती जाती हैं कि ये एक ग्रुप के फीचर्स हैं, ये दूसरे ग्रुप के फीचर्स हैं, एंड इस तरीके से हम कोडिंग करते हैं. तो ये इंडक्टिव एनालिसिस रहता है. हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव. हॉलिस्टिक का मतलब ही यही होता है कि सब कुछ आ रहा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास कुछ डेटा आ रहा है. तो हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव है. हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव से ही डेटा को एनालाइज करना है. द फिनोमिनन अंडर स्टडी इज अंडरस्टूड एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. हाउ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फिनोमिनन आर इंटरडिपेंडेंट. जितने भी केसेस हैं या जिस भी सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं, तो हाउ दीज इवेंट्स एंड हाउ दीज फिनोमिनन आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें समझनी होती हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम. क्वालिटेटिव डेटा में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. Okay, and then context sensitive. The researcher is expected to be very sensitive to analysis of finding as it involves generalization of the result across time and space. The analysis should have trustworthiness, objectivity, while the researcher is expected to be vigilant, aware and analytical. Because why? Because see, आप क्वालिटेटिव डेटा जब भी कलेक्ट करोगे, आपके पास बहुत ही वास्ट वैरायटी का डेटा होगा, बहुत ही अलग ऐसा डेटा होगा जो कि आपको शायद आपको ऐसा लगे कि ये रिस्पॉन्सेज जो आए हैं ये सही नहीं है. ऐसा जनरल केसेस में होता है. जो प्रैक्टिसिंग जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, अगर उनको कोई लेट्स से कि आपको रॉर्शैच का टेस्ट दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको कार्ड्स दिखाए जा रहे हैं और कार्ड्स के अकॉर्डिंगली आपको स्टोरीज लिखनी है. तो वो ऐसी स्टोरीज रहती हैं, इवन मैंने खुद भी पढ़ी हैं. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे गलत तरीके से सारी चीज़ों को परसीव करते हैं, ठीक है. तो उसमें से पैटर्न्स, थीम्स को निकालना कि क्या क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या होने चाहिए. ये वर्ड्स अगर ये जो भी इंडिविजुअल है जो उसने टेस्ट दिया या पार्टिसिपेंट है, तो उस वर्ड का मतलब क्या है, वो वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए. वी शुड विजिलेंट, वी शुड अवेयर एंड वी शुड एनालिटिकल, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. और एनालिसिस जो भी है वो ट्रस्ट वर्दीनेस उसके अंदर होनी चाहिए. द एनालिसिस शुड बी वेरी ट्रस्ट वर्दी. ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी क्रीप इन नहीं करनी है, ठीक है. तो ये थे आपका की एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है एग्जाम में. यस.
What happened? Mm-hmm.